मिस्टर शैडो की आंखों में अंतरा को वही प्रेम दिखाई दे रहा था जो वो हर रोज देखती थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि सच कहूं तो मैं तुम्हें दुनिया से छिपाकर रखना चाहता हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं जहां भी जाऊं तुम्हें अपनी जेब में रखकर साथ ले जाऊं। मिस्टर शैडो की उंगलियां अंतरा के गले पर सरकी, जिससे उसे हल्की गुदगुदी होने लगी। अंतरा ने अपना सर हल्का तिरछा करते हुए कहा कि क्या आप ऋषभ मलिक को जानते हो? भले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के सवाल का अस्पष्ट जवाब दिया था, लेकिन जाहिर से बात थी कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को जानते ही होंगे, क्योंकि दोनों ही बिजनेसमैन थे। अंतरा ने हाथ उठाकर अपनी हथेली मिस्टर शैडो के गाल पर रखी। बेडरूम की फ्रेंच विंडो में से आ रही चांदनी में मिस्टर शैडो का मास्क चमक रहा था। अंतरा मिस्टर शैडो की जॉलाइन पर अपनी उंगली सरकाने लगी। अंतरा की आंखें अपनी उंगली को सरकता देख रही थीं। अचानक से मिस्टर शैडो ने अंतरा की उंगली थाम ली और कहा कि मैंने शेव नहीं किया है। मेरी बियर्ड के छोटे बालों की वजह से तुम्हारी सुहावनी स्किन खुरदुरी हो जाएगी। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटा लिया। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सर मिस्टर शैडो के कंधे पर रख दिया। अंतरा ने पूछा कि अगर मैंने अदालत में गायत्री पर केस किया तो क्या मैं जीत जाऊंगी? आपको क्या लगता है? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम उस पर किस बात का केस करना चाहती हो? अंतरा ने कहा कि गायत्री मेरे मामा को दुख पहुंचाने के इरादे से आई थी। उसने मामा को इतना परेशान किया और फिर जब गायत्री को सबक सिखाने के लिए मैं वार्ड में वापस आई तब उसने मुझे पूछा कि मामा मर गए हैं या नहीं। इससे यही साबित होता है कि वो उन्हें जान से मारने के इरादे से ही वहां आई थी। गायत्री को अच्छी तरह से पता था कि मामा की कुछ दिन पहले ही सर्जरी हुई और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से मना किया। इसलिए उसे पता था कि उसने जिस तरह की बातें की वो सुनकर मामा गुस्सा होकर मर ही जाएंगे। ये बात अलग है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर भी मामा बुरी तरह से जख्मी तो हुए ही। अंतरा की सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर शैडो ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने जो कहा वो मैं समझ गया और मैं ये भी मानता हूँ कि तुमने जो भी कहा उसमें से एक भी शब्द झूठा नहीं है। लेकिन अंतरा, अदालत में कुछ भी साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए रहते हैं। तुमने जो कहा उस सब को अदालत आकस्मिक मानेगी। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही साबित हो पाएगा कि गायत्री ने डॉक्टर को तुरंत बुलाया नहीं था। इसके अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अंतरा को पता था मिस्टर शैडो यही कहेंगे। अंतरा ने कहा कि कभी कभी शब्द भी कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ना। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि बिल्कुल, और तुम्हारी कजन ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। या ये भी हो सकता है कि उसे अगली चाल क्या चलनी है ये कोई बता रहा हो। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत कहा कि इसके पीछे उसकी माँ ही हो सकती है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को संभावना बताते हुए कहा कि गायत्री की माँ ने अब दूसरी शादी कर ली है। हो सकता है कि उसे अपने पहले पति से अपनी नई जिंदगी में कोई खतरा महसूस हो रहा हो। उसने खुद तो एक फेमस आदमी के साथ शादी कर ली है और दूसरी तरफ अब गायत्री भी एक अमीर परिवार में शादी करने जा रही है। तो हो सकता है कि दोनों ने मिलकर यह तय किया हो कि उनकी इस हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए खतरा बन सके, ऐसी दिक्कतों को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। ये सुनकर अंतरा को लगा कि मिस्टर शैडो का अनुमान सही है। अंतरा ने फैसला करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो मैं उन दोनों को उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अंतरा अभी तो मिस्टर शैडो के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले दिन उसकी दोस्त तन्वी उसे ऐसा कुछ दिखाने वाली थी जिससे उसे बहुत गहरा झटका लगने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।